नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग और स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, इससे पहले वीडियो में हमने स्पीड और वेलोसिटी की डेफिनेशन को समझा और एवरेज स्पीड के बारे में जाना। उम्मीद करता हूं आपने पिछला वीडियो देखा होगा। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो एक बार उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड दोनों एक ही जैसी चीज़ होती हैं, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो इसलिए एक बार आप उस वीडियो को देख लीजिए और वेलोसिटी और स्पीड में जो आपको डिफरेंस बताया है उसको भी आप एक बार देख लीजिए। आज का हमारा टॉपिक है एवरेज वेलोसिटी का। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। हमारा जो आज का टॉपिक है एवरेज वेलोसिटी, उसमें क्या होता है कि जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो एक स्ट्रेट लाइन में, किसमें, स्ट्रेट लाइन में, ये इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेट लाइन में मूव करता है विद वेरिएबल स्पीड। देखिए, अब स्पीड वेरिएबल है, मतलब स्पीड चेंज हो रही है तो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है स्ट्रेट लाइन में। अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तो क्या चेंज होगा, वेलोसिटी भी चेंज होगी। ठीक है ना। तो इससे क्या होगा कि जब वेलोसिटी आपकी एक जैसी नहीं है, चेंज होती जा रही है, तो क्या होगा, वेलोसिटी की कोई एक फिक्स वैल्यू नहीं रह जाएगी। इसलिए हम क्या करते हैं, उस टाइम रेट ऑफ मोशन को एवरेज वेलोसिटी के टर्म्स में डिफाइन करते हैं। ठीक है ना। अब हम दूसरे केस की बात करें, अगर केस 2 की, तो अब क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि वेलोसिटी दो टाइप की होती है। ठीक है ना। एक यूनिफॉर्म रेट से बढ़ती है, जो एक नॉन यूनिफॉर्म रेट से बढ़ती है। अब यूनिफॉर्म रेट से बढ़ती है मतलब जैसे कि क्या होगा कि अगर पहले 5 मीटर पर सेकंड होगी और नेक्स्ट वाली अगर 6 मीटर पर सेकंड होगी, तो इन दोनों के बीच का गैप कितना होगा, 1 मीटर पर सेकंड। तो जो नेक्स्ट जो डिफरेंस आएगा वो भी 1 मीटर पर सेकंड का आएगा। दैट मीन्स वो कितना आएगा, 7 मीटर पर सेकंड। फिर जो नेक्स्ट वेलोसिटी होगी उसमें भी 1 मीटर पर सेकंड का गैप होगा, मतलब 8 मीटर पर सेकंड। मीन्स कि जो इनके बीच का डिफरेंस होगा, कॉन्जिक्यूटिव वेलोसिटीज के बीच का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, हर केस में सेम रहेगा। तब हम कहेंगे कि वो क्या बढ़ रहा है, यूनिफॉर्म रेट से। ठीक है ना। तो अगर ऐसा कोई केस होता है तो जो हमारी एवरेज वेलोसिटी होती है, उस केस में जो क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी हमारी अर्थमेटिक मीन के बराबर होती है इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी के। ठीक है ना। अर्थमेटिक मीन समझने से पहले हम समझते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। ठीक है ना। तो यहां पर मैं आपको समझाता हूं। देखिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है कि जब हमारे पास कोई इस तरीके की वैल्यू होती हैं, जैसे कि हमारे पास है 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, या फिर 2, 4, 6, 8, 10 और भी, या फिर 3, 6, 9, 12, 15, या फिर हम ले लेते हैं और एग्जाम्पल 10, 20, 30, 40, 50। अब देखिए, इन सारे एग्जाम्पल्स में आपको एक चीज कॉमन दिखेगी। वो क्या दिखेगा कि जब भी आप क्या करेंगे, 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स लेंगे, मतलब पहला टर्म और दूसरा टर्म लेंगे, तो डिफरेंस देखना कितना आएगा, 1। ठीक है ना। अब 2 और 3 के बीच में डिफरेंस देखिए कितना है, यहाँ पे भी 1, यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1। ठीक है। तो हर केस में क्या हुआ, जो डिफरेंस था वो सेम रहा। ठीक है ना। सेकंड केस लेते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, ये क्या है, इवन नंबर्स हैं। ठीक है ना। तो 2 और 4 के बीच का डिफरेंस देखिए कितना है, 2। 4 एंड 6 के बीच का डिफरेंस भी 2, 6 और 8 के बीच का डिफरेंस भी 2, और 8 और इसके बीच का डिफरेंस भी 2। इस तरीके से आप नेक्स्ट अगर एग्जांपल्स में भी देखेंगे ना, तो जो आपका गैप है वो क्या होगा, सेम रहेगा। जो ये पूरी सीरीज है इसमें हर जगह पे आपका गैप सेम रहेगा। ये होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है ना। तो अर्थमेटिक मीन क्या हुआ, अर्थमेटिक मीन क्या होगा कि आप क्या करते हैं, जैसे मैं फर्स्ट टर्म को ले लेता हूं, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है ना। इसका अर्थमेटिक मीन क्या होगा, इन सारे टर्म्स को आप प्लस कीजिए, मतलब पहला टर्म है 1, सेकंड है 2, फिर 3, फिर 4, 5। ठीक है ना। और कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है ना। तो 5 से इसको डिवाइड कर दीजिए, देखिए सम कितना होता है, 5, 4, 9, 3, 12, 12 एंड 3, 15 बाई 5 इज इक्वल टू 3। यही आ जाएगा इसका एवरेज, सॉरी, अर्थमेटिक मीन। ठीक है ना।
और इसको कैसे कर सकते हैं, देखिए इनिशियल आपके पास कौन सी वैल्यू है, 1 है, और फाइनल वैल्यू क्या है आपके पास, 5 है। इसको 2 से डिवाइड कर दो, 5 + 1 6/2 कितना आ गया, ये भी 3 आ गया, दोनों बराबर ही हैं। इसका मतलब हम जब अर्थमेटिक मीन निकालते हैं तो हमें सारे टर्म को प्लस करके उनको टोटल नंबर ऑफ इनसे डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, इनिशियल टर्म को लेंगे, जैसे ये थर्ड सीरीज को अगर हम देखें, इनिशियल टर्म को लीजिए 3, फाइनल टर्म को लीजिए 15, तो 3 + 15 इस केस में डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 15 + 3 18/2। इसका अर्थमेटिक मीन आ गया 9। इसका अर्थमेटिक मीन क्या हो गया, फर्स्ट टर्म लीजिए, लास्ट टर्म लीजिए, 10 + 50 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो जाएगा, 60/2 = 30। इस तरीके से निकलता है आपका अर्थमेटिक मीन। तो यही लिखा हुआ है कि अगर वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, मीन्स कि अगर उसकी जो वैल्यू है वो सेम तरीके से बढ़ रही है, उनका जो कॉन्जिक्यूटिव वेलोसिटीज़ का जो डिफरेंस है वो इक्वल है, ठीक है ना, तो क्या होगा, आप इनिशियल वेलोसिटी को लेंगे जो जिससे आपने शुरू में चलना शुरू किया था, और फाइनल जिससे आपने फाइनली जिसमें आप चले वेलोसिटी से, उन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर देना, आपका एवरेज वेलोसिटी उसी से निकल। यहाँ पर भी सेम एग्जाम्पल है, देखिए अगर आपकी जो एवरेज वेलोसिटी है वो क्या हुई, यहाँ पे सपोज दैट आपके पास आपके क्या किसी ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है ना, पहले वो 10 मीटर पर सेकंड से चली, फिर 20, फिर 30, 40, 50। तो आप एक चीज़ गौर कीजिए कि हर सेकंड में क्या हो रही है, हर सेकंड में ये क्या कर रही है, 10 मीटर बढ़ रही है। मतलब पहले एक सेकंड में अगर 10 मीटर चल रही थी तो नेक्स्ट सेकंड में अब 20 मीटर चलेगी, क्योंकि 10 मीटर इसमें हर सेकंड में ऐड हो रहा है। अब कितनी चलेगी, 30 मीटर। तो क्या होगा, डिस्टेंस तो बढ़ती जाएगी लेकिन टाइम सेम रह रहा है। एक सेकंड में तो काउंट कर रहे हैं, एक सेकंड में 10 मीटर, एक सेकंड में 20, एक सेकंड में 30, एक सेकंड में 40, क्योंकि हर सेकंड 10 मीटर बढ़ रहा है आपका, जितनी भी आपकी डिस्टेंस हो रही है जो, ठीक है ना। तो क्या हो गया, हमारा जो टाइम है वो क्या हो गया, कांस्टेंट, और जो हमारा डिस्टेंस है वो डिफरेंट हो रही है, क्योंकि ये क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। यहाँ पर इस केस में क्या हो रही है, इंक्रीज, जो हमने एग्जाम्पल लिया। तो जैसे अभी तक का केस था सेम वैसा ही क्या किया हमने, हम क्या, अगर एवरेज ये क्या कर रही है, अगर इक्वल तरीके से बढ़ रही है, अगर ये इक्वल हैं तो ये क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कैसे निकलता है एवरेज, इनिशियल टर्म को लीजिए, फाइनल टर्म को लीजिए, उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो कितना हुआ, इनिशियल टर्म 10, फाइनल 10 50, फाइनल टर्म 50, दोनों को प्लस किया तो 10 + 50 आ गया आपका 60 डिवाइडेड बाई 2। या फिर कन्वेंशनल जो वे है, सबको प्लस कीजिए, जो भी टोटल वैल्यूज़ हैं, पहली है 10, फिर है 20, फिर 30, 40, 50, सबको प्लस कीजिए तो कितना आ जाएगा, 54, 90, 90 + 30 120, 120 + 30 150 डिवाइडेड बाई 5, डिवाइडेड बाई 5 तो कितना आया, 30 मीटर पर सेकंड, दोनों बराबर हैं। तो इस तरीके से आप यूनिफॉर्म रेट के केस में, जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट से बढ़ रही है, तब आप इस तरीके से क्या निकाल सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी को काउंट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के ऊपर। सबसे पहले आप क्या कीजिए, वीडियो को पॉज करके खुद एक बार ट्राई कीजिए, और जब आप एक बार सॉल्व कर दें तो उसके बाद आप अपना आंसर मैच कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपने सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए मैं अब आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इस क्वेश्चन में क्या कहा गया था। देखिए सबसे पहले क्या है, उषा स्विम्स 90 मीटर लॉन्ग पूल, शी कवर्स 180 मीटर in 1 minute by swimming from one end to other end and back along the same straight path। पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं क्या कहा गया है। एक क्या है, आपके पास 90 मीटर लॉन्ग पूल है, स्विमिंग पूल है आपके पास, इसकी लेंथ 90 मीटर है, ठीक है ना। हम मान लेते हैं उषा ने ए पॉइंट से चलना शुरू किया, वो चली बी पॉइंट तक गई, ठीक है, तो 90 मीटर उसने अभी तक डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया है, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है कि वो क्या करती है, एक वन एंड से अदर एंड तक जाती है और बैक आती है उसी स्ट्रेट पाथ पे। मतलब वो अब बी से ए की तरफ आई, तो बी से ए तक की डिस्टेंस कितना हो गया, वो भी 90 मीटर हो गया। तो टोटल डिस्टेंस जो कवर्ड था वो कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड हो जाएगा ए बी प्लस बी ए। तो ये टोटल कितना हो गया, 90 मीटर ए से बी, और बी से ए भी 90 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 180 मीटर।
और हमारा जो टोटल टाइम टेकन है वो कितना है? टोटल टाइम टेकन वो जो एक 180 मीटर उसने ए से बी और फिर बी से ए तक ट्रैवल किया, वो टोटल टाइम उसको करने में कितना लगा वो हमें गिवन है 1 मिनट लगा। कितना लगा? 1 मिनट। तो टोटल डिस्टेंस और टाइम कितना है हमारा? 1 मिनट। तो हम क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस जो कि है 180 मीटर और टोटल टाइम कितना है 1 मिनट, जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एवरेज स्पीड। क्योंकि हमें क्या निकालनी है? एवरेज स्पीड निकालनी है पहले केस में, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो स्पीड की एसआई यूनिट होती है, स्पीड की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है? मीटर पर सेकंड। और हमारे पास आ किस में रहा है आंसर अभी? मीटर पर मिनट। तो इसलिए हम क्या करेंगे, मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे। और 1 मिनट बराबर कितना होता है? 60 सेकंड। तो 180 अपॉन 60 सेकंड हो जाएगा, ऊपर है मीटर। अब आपका आंसर किस में आएगा? मीटर पर सेकंड में। आप जब कट करेंगे तो आपके पास वैल्यू कितनी आएगी? 3। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? 3 मीटर पर सेकंड और 3 मीटर सेकंड की पावर -1। उम्मीद करता हूं दोस्तों यहां तक समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं, जिसमें हमने क्या निकालना है? एवरेज वेलोसिटी। कि जब हमने 90 मीटर लॉन्ग पूल था हमारे पास, ए से बी तक वो ट्रैवल कर रही थी, ये 90 मीटर लॉन्ग है, उसने ए से बी तक ट्रैवल किया। जब वो टर्न किया, जब उसने टर्न किया होगा इस पाथ पर, तो उसकी अब डायरेक्शन चेंज हो गई। जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या करता है? आपका डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। तो देखिए, आप ए से बी की तरफ गए, ईस्ट डायरेक्शन में गए, स्ट्रेट लाइन में, ठीक है ना, ये स्ट्रेट लाइन मोशन है। ईस्ट डायरेक्शन में गए, तो ए से बी ईस्ट डायरेक्शन में गए, तो मैंने क्या कहा था आपको? ईस्ट डायरेक्शन में चलेंगे तो हम क्या लेंगे? पॉजिटिव। कितना? 90 मीटर। और बी से ए कौन सी डायरेक्शन है? वेस्ट डायरेक्शन है। जब भी वेस्ट डायरेक्शन चलेंगे तो साइन कौन सा आएगा? नेगेटिव। और वैल्यू 90 मीटर। बी से ए के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 90 मीटर। अब इन दोनों को प्लस कीजिए तो टोटल डिस्प्लेसमेंट देखिए, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? ए बी प्लस बी ए, ठीक है। वो ए से बी की तरफ गई, बी से ए की तरफ वापस आई, तो ए बी प्लस बी ए, ठीक है ना। अब ए बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 90 मीटर प्लस में, और बी ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 90 मीटर माइनस में। तो दोनों क्या हो जाएंगे? कट होके 0 आ जाएगा। तो इसलिए आपका डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया? 0 मीटर। और नीचे ये सब कितना टाइम में हुआ? ये टाइम में हुआ 1 मिनट में। फिर वही मीटर पर मिनट में आंसर आ रहा है, लेकिन हमें किस में चाहिए? मीटर पर सेकंड में। तो क्या करेंगे? मिनट को सेकंड में चेंज कर देंगे। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड, डिवाइड करेंगे। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो, आंसर आता है 0। तो इसलिए क्या हो जाएगी? एवरेज वेलोसिटी मीटर सेकंड -1 और 0 मीटर पर सेकंड, ये हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि अगर मैं कोई भी वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलता हूँ दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में।